अक्षय तृतीया आने वाली थी और हर तरफ सोने की चमक थी। टीवी से लेकर अखबारों तक, सोशल मीडिया फीड से लेकर दोस्तों की गपशप तक, हर कोई सोने में निवेश की बात कर रहा था। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर थीं। पिछले एक साल में 60% से ज्यादा का उछाल। हर तरफ बस एक ही शोर था, सोना खरीदो। लेकिन क्या यह चमक हमेशा असली होती है या कभी-कभी यह सिर्फ एक भ्रम होता है? क्या हर अक्षय तृतीया पर आंखें मूंद कर सोना खरीदना सच में समझदारी है, या फिर यह सिर्फ एक मार्केटिंग चाल है जो हमें उस एफएमएमओ यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार बनाती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे, राजीव की कहानी, जो आपको सोने में निवेश के पीछे की असली सच्चाई दिखाएगी और बताएगी कि कैसे आप भावनाओं से ऊपर उठकर एक समझदार फैसला ले सकते हैं। मिलिए राजीव से। 32 साल का, दिल्ली में एक प्राइवेट बैंक में ऑपरेशंस मैनेजर। उसकी सैलरी 60,000 रुपए प्रति माह थी। यह एक अच्छी सैलरी थी, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, जहां हर चीज के दाम आसमान छूते हैं, यह भी कम पड़ जाती थी। राजीव के परिवार में उसकी पत्नी अंजलि और 2 साल की प्यारी बेटी रिया थी। राजीव की महीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए में चला जाता था, 15,000 रुपए। बाइक और फ्रिज की ईएमआई में 8,000 रुपए, घर का राशन और बाकी खर्चों में 12,000 रुपए, रिया की डे केयर के 5,000 रुपए और बिजली पानी के बिल में 3,000 रुपए। ट्रांसपोर्ट और बाकी छोटे मोटे खर्चों में 3,000 रुपए और लग जाते थे। कुल मिलाकर 51,000 रुपए का खर्च। महीने के अंत तक मुश्किल से 9,000 रुपए ही बच पाते थे, जिन्हें वो छोटी मोटी बचत के तौर पर रखता था। राजीव हर मध्यवर्गीय भारतीय की तरह सोना सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच मानता था। उसे याद था 2019 की अक्षय तृतीया, जब उसने कुछ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबीज में निवेश किया था। उस समय किसी ने कहा था कि यह फिजिकल गोल्ड से बेहतर है, और सच कहूं तो वो निवेश सही साबित हुआ। उन एसजीबीज ने उसे 300% से ज्यादा का रिटर्न दिया था, जो उसने सोचा भी नहीं था। इस अक्षय तृतीया फिर आ रही थी। राजीव सोच रहा था कि अपनी बेटी रिया की शादी के लिए और अपने माता पिता के लिए कुछ सोना खरीदना चाहिए। अपनी पुरानी सफलता को देखते हुए उसे लगा कि सोना तो सोने जैसा ही है, हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन सोने की आसमान छूती कीमतें और बाजार में चल रही भू राजनीतिक अनिश्चितताएं उसे असमंजस में डाल रही थीं। क्या यह सही समय था? फिजिकल गोल्ड ले या एसजीबीज? और गोल्ड लोन का क्या फंडा है? राजीव के मन में कई सवाल घूम रहे थे। अक्षय तृतीया जैसे जैसे करीब आ रही थी, राजीव पर सोने में निवेश का दबाव बढ़ता जा रहा था। पत्नी अंजलि भी हर दूसरे दिन कह रही थी कि कुछ तो ले लें, शुभ होता है और ये हमारी बेटी के लिए भी अच्छा रहेगा। देखो, पिछले साल से गोल्ड 60% ऊपर है। अंजलि ने एक दिन टीवी पर न्यूज देखते हुए कहा, और अब तो हर कोई कह रहा है कि और बढ़ेगा। कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। सोशल मीडिया पर भी हर तरफ सोने के नए डिजाइन और निवेश के विज्ञापन भरे पड़े थे। राजीव जानता था कि उसकी एसजीबीज ने कमाल का रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी फिजिकल गोल्ड की अपनी एक अलग ही बात थी। बचपन से देखा था, मां हमेशा सोने को हाथ में लेकर खुश होती थी। उसे एक निवेश से ज्यादा एक पुश्तैनी निशानी मानती थी। उसे लगा कि इस बार कुछ गहने ले ले, जो बेटी की शादी में काम आ जाए और एक निवेश भी हो जाए। उसने अपनी 9,000 रुपए की मासिक बचत से कुछ पैसे निकालने का सोचा, लेकिन 50,000 रुपए के गहने खरीदने के लिए यह काफी नहीं थे। उसे लगा कि 50,000 रुपए जोड़ते जोड़ते तो सोने के दाम और बढ़ जाएंगे। एक दिन बैंक में ही एक ग्राहक ने गोल्ड लोन के बारे में बताया। सर, अभी जरूरत है, गोल्ड लोन ले लो, बाद में चुका देना। बैंक वाले भी आसानी से दे देते हैं। राजीव ने सोचा, वाह, यह तो अच्छा तरीका है, अभी सोना खरीद लो और लोन से चुका दो। उसने यह भी नहीं सोचा कि गोल्ड लोन पर भी 10 से 12% का ब्याज लगता है, और अगर वो चुका नहीं पाया तो क्या होगा। उसे बस सोना खरीदने का मौका दिख रहा था। उसने एक ज्वेलरी शॉप में जाकर कुछ गहने देखे। 10 ग्राम सोने की कीमत 70,000 रुपए से भी ज्यादा थी। ऊपर से मेकिंग चार्ज और जीएसटी अलग। ये सब मिलाकर लगभग 80,000 रुपए हो रहे थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसे लगा कि शायद 50,000 रुपए का गोल्ड लोन ले ले और बाकी 30,000 रुपए अपनी बचत से दे दे। लेकिन 30,000 रुपए की बचत मतलब अगले 3 से 4 महीने तक कोई इमरजेंसी फंड नहीं। राजीव को लगा कि इस समय सोना खरीदना जरूरी है, वरना वो एक बड़ा मौका छोड़ देगा।
यह सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि परिवार की इज्जत, बेटी के भविष्य और मां की खुशी का सवाल था। वह इस दुविधा में फंसा हुआ था कि क्या करे। कहीं उसकी यह शुभ खरीदारी एक बड़ा आर्थिक बोझ न बन जाए। अगले दिन बैंक में लंच ब्रेक के दौरान राजीव अपने सीनियर कलीग अरुण से बात कर रहा था। अरुण, जो खुद एक अनुभवी निवेशक थे, ने राजीव की उलझन भांप ली। क्या हुआ राजीव, कुछ परेशान लग रहे हो? अक्षय तृतीया की तैयारी चल रही है क्या? अरुण ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजीव ने अपनी सारी बात बताई। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की इच्छा, बढ़ती कीमतें, एसजीबीज का पुराना रिटर्न और अब गोल्ड लोन लेने का विचार। अरुण ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, सोना खरीदना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सोने और निवेश के सोने में फर्क समझना जरूरी है, खासकर जब बात एसजीबीज की हो, जो तुमने पहले से ही लिया हुआ है। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे एसजीबीज ने तुम्हें कितना रिटर्न दिया था? 300% से ज्यादा। और फिजिकल गोल्ड में क्या होता है? मेकिंग चार्ज, जो 10 से 20% तक हो सकता है, प्योरिटी का झंझट और उसे सुरक्षित रखने के लिए लॉकर का खर्चा अलग से। अरुण ने अपनी जेब से एक अखबार निकाला जिसमें एसजीबीज के फायदे और फिजिकल गोल्ड की कमियां विस्तार से बताई गई थीं। खासकर एसजीबीज से मिलने वाले अतिरिक्त 2.5% ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स पर जोर दिया गया था। गोल्ड लोन के बारे में भी अरुण ने समझाया। राजीव, लोन तब लो जब बहुत जरूरी हो और पता हो कि तुम उसे समय पर चुका पाओगे। इमरजेंसी के लिए अच्छा है, लेकिन निवेश के लिए, वो भी ब्याज पर, लोन लेना समझदारी नहीं। इससे तुम एक आर्थिक जाल में फंस सकते हो। उस पल राजीव को एक नई रोशनी मिली। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ परंपरा और भावनाओं में बहकर एक बड़ी गलती करने जा रहा था। उसके पास पहले से ही एक बेहतर निवेश का विकल्प था, जिसे वो अनदेखा कर रहा था। उसे समझ आ गया कि सोने की चमक से ज्यादा उसके पीछे की समझदारी मायने रखती है। राजीव ने तुरंत अपनी पत्नी अंजलि से बात की। उसने उसे एसजीबीज के फायदे, फिजिकल गोल्ड के नुकसान और गोल्ड लोन के जोखिमों के बारे में विस्तार से समझाया। उसने अंजलि को वह लेख भी दिखाया जो अरुण ने उसे दिया था। अंजलि को पहले थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सालों से वे अक्षय तृतीया पर फिजिकल गोल्ड खरीदते आ रहे थे। यह एक पारिवारिक परंपरा थी। लेकिन राजीव ने उसे समझाया कि निवेश का मतलब सिर्फ गहना खरीदना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही जगह पैसा लगाना होता है। देखो अंजलि, एसजीबीज में ना तो मेकिंग चार्ज लगता है, ना लॉकर का खर्चा। प्योरिटी की गारंटी सरकार देती है, और ऊपर से हर साल 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है, जो सीधे तुम्हारे बैंक अकाउंट में आता है। राजीव ने समझाया। फिजिकल गोल्ड में ये सारे फायदे कहां मिलते हैं? और सबसे बड़ी बात, राजीव ने आगे कहा, जब तुम एसजीबीज को 8 साल के बाद बेचोगे, तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता। सोचो, ये कितना बड़ा फायदा है। अंजलि को यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि उसे इन टैक्स बेनिफिट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गोल्ड लोन लेने का विचार भी राजीव ने पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने अपनी 9,000 रुपए की मासिक बचत को बढ़ाने का फैसला किया। उसने कुछ अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाई। उसने ऑफिस के लिए बाहर से खाना मंगवाना बंद कर दिया और घर से लंच पैक करके ले जाने लगा। दोस्तों के साथ हर वीकेंड पर महंगे रेस्टोरेंट में जाने की बजाय अब वे घर पर ही मिलते या पार्क में घूमते थे। इन छोटे छोटे बदलावों से उसकी बचत थोड़ी और बढ़ने लगी। अगले कुछ महीनों तक राजीव ने अपनी बढ़ी हुई बचत से हर बार एसजीबीज के खुलने पर उनमें निवेश किया। उसने अपनी बेटी रिया के भविष्य के लिए एक अलग फंड बनाया, जिसमें वह हर महीने कुछ एसजीबीज खरीदता रहा। उसने देखा कि उसकी बचत धीरे धीरे एक ठोस निवेश में बदल रही थी। अपने माता पिता के लिए भी उसने समझाया कि अगर सोना खरीदना ही है, तो एसजीबीज उनके लिए बेहतर विकल्प है, खासकर अगर वे उसे सिर्फ निवेश के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें भी राजीव की बात समझ आई। ये एक रातों रात का बदलाव नहीं था। इसमें कई महीने लगे और अनुशासन की जरूरत पड़ी, लेकिन राजीव को पता था कि यह एक सही फैसला था, जो उसके और उसके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करेगा। राजीव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सोना सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक गंभीर निवेश का तरीका भी है। जब आप सोने को निवेश के नजरिए से देखें, तो उसकी चमक के पीछे छिपी गणित और समझदारी को समझना बेहद जरूरी है। फिजिकल गोल्ड की अपनी जगह है, खासकर जब बात गहनों और परंपराओं की हो, लेकिन निवेश के लिए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबीज कई मायनों में बेहतर हैं।
वे आपको शुद्धता की गारंटी, चोरी का कोई डर नहीं, लॉकर का कोई खर्च नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, हर साल 2.5% का अतिरिक्त ब्याज और परिपक्वता पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं जैसे बड़े फायदे देते हैं जो फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलता। और हाँ, गोल्ड लोन को हमेशा एक इमरजेंसी विकल्प के तौर पर देखें, न कि किसी निवेश को फाइनेंस करने के लिए। उसके ब्याज दर को समझना और समय पर चुकाना सबसे जरूरी है, ताकि आप कर्ज के जाल में न फंसें। अगली बार जब अक्षय तृतीया आए या सोने की बढ़ती कीमतें आपको लुभाएं, तो एक पल रुककर सोचें, क्या आप सिर्फ परंपरा निभा रहे हैं या एक समझदार निवेश कर रहे हैं? क्या आप भी सोने की चमक में सिर्फ परंपरा और भावनाओं को देखते हैं, या एक समझदार निवेश का अवसर? फैसला आपका है, लेकिन यह फैसला सोच समझ कर लें। अगर यह कहानी आपको अपनी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।